नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते। श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड का प्रसंग है। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं बनाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा से वह कहन भुलाई, प्रथम सखन अनवावहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत वचन जहाँ तह जन धाये, सुग्रीव तुरत अनवाए। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। सुनत वचन जहाँ तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाए। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तीनी उभाई, अनवाए प्रभु तीनी उभाई। भगत बछल कृपाल रघुराई, भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। शेष कटी कोटि सत सकहि न गाई। तदनंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मागी नहाए। करिमजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मागी नहाए। करिमजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव भी लजा गए। सासुन सादर जानकी ही
मज्जन तुरत कराई, दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिसि शोभती, रमा रूप गुण खानी, देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुईं। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा, रवि सम तेज सो बरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर्षे मुनि समुदाई, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीना, सुत बिलोकी हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुदुम्भी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, अर्थात माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। जय जय श्री राम।
नभ तुदुम्बि बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि नाचहि अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते गहे छत्र चामर व्यंजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई नव अबुंदर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई मुकुंडा गदादि विचित्र भूषण अंग अंग निस्प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखांति जे आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवताओं और मुनि परमानंद कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चंवर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए सुशोभित हैं। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वर शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश बर नहीं सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब भांटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान लखे उन काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान लखे उन काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। तब विषम माया बस सुरासुर नाग
नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि काल कर्म गुण नी भरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके, त्रिविध दुख ते निर्भय, भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदातपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि दास, तब जे होई रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो सम राम है। जे चरण शिव अज पूज रज शुभ परसि मुनि पतित नीतरी, नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत, कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने, षष्ठ कंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुभन सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप मन मामहे। जे ब्रह्म अजमय द्वैत मनुभव गम्य, मन पर ध्यावहीं, ते कहूँ जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मांगहीं, मन वचन कर्म विकार तजि तव चरण हम अनुरागहीं। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप, शिरोमणे दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैं शक्ति अर्थात सीता जी, मैं शक्ति अर्थात सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंत भ्रमत अमित दिवस निशि काल कर्म गुण नी भरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके, त्रिविध दुख ते निर्भय, भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण
आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव अर्थात आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदा दपि परत न हम देखत हरि विश्वास करी सब आस परिहरि दास, तब जे होई रहे जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम राम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास ही रहते हैं, वे केवल आपका ही नाम जप कर बिना परिश्रम के भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पतित नीतरी, नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निग, मागन भने षट कंद शाखा पंच बीच अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके चार त्वचाएं, 6 तने,
25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम दैत मनु भव गम्य मन पर ध्यावहीं, ते कहूँ जानहु नाथ हम तब गुण जस नित गावहीं। करुणा यतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मांगई। मन वचन कर्म विकार तजि तब चरण हम अनुरागहीं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे हैं। जो इस प्रकार कह कर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत बेदन बिनती कीन उदार, अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की और फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैनते सुनु शंभु तब आए जहाँ रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुबीर थे और गद गद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमनम शमनम भव ताप भयाकुल पाहि जन्म। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। 10 शीस विनाशन 20 भुजाकृत दूरी महामहि भूरि रजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चाप निशंग भरम मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहिए। हथिनाथ अनाथ निपाही हरे विष या बन पावर
भूली परे बहु रोग वियोगनी लोग है भव दंद्र निरादर के फल ए भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखी नितहि जिन के पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के नहीं राग न लोभ न मान मदातिन के सम वैभव वा विपदा एहि ते तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये सम मानि निरादर आदर ही सब संत सुखी बिच रंती मही मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघु वीर महारन धीर अजय तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान अरि गुणशील कृपा पर या तनम प्रण मामि निरंतर श्री रमणम रघुनंद निकंदय द्वंद घनम मही पाल बिलोकय दीन जनम।